वनवास का 14वां वर्ष चल रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर और शांत वातावरण में रह रहे थे। घने जंगलों के बीच बहती गोदावरी नदी के किनारे उनका आश्रम था। तीनों का जीवन साधारण और तपस्वी था, लेकिन वे संतुष्ट थे। एक दिन लक्ष्मण लकड़ियां काटने जंगल में गए हुए थे और राम भी कुछ दूर पर थे। तभी राक्षसी शूर्पणखा वहां आई और उसने राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन राम उसे विनम्रता से अस्वीकार करते हैं और उसे बताते हैं कि वे पहले से ही विवाहिता हैं। शूर्पणखा तब लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण भी उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और सीता पर हमला करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण तुरंत अपनी तलवार से उसकी नाक और कान काट देते हैं। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है, जो उस क्षेत्र के राक्षसों के नेता थे। वो उन्हें अपनी अपमान की कहानी सुनाती है और बदला लेने के लिए उकसाती है। खर और दूषण अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ राम और लक्ष्मण पर हमला करते हैं। राम और लक्ष्मण मिलकर उन सभी राक्षसों का वध कर देते हैं। ये घटना रावण तक पहुंचती है, जो शूर्पणखा का बड़ा भाई और लंका का राजा था। अपनी बहन के अपमान से क्रोधित होकर रावण राम से प्रतिशोध लेने की योजना बनाता है। वो अपने मामा मारीच से सहायता मांगता है। मारीच एक मायावी राक्षस था और वह स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम और सीता के आश्रम के पास आता है। सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और राम से उसे पकड़ने का अनुरोध करती हैं। राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर मृग का पीछा करते हैं। मारीच राम के बाण से घायल होकर राम की आवाज में, हे लक्ष्मण, मेरी सहायता करो, चिल्लाता है। ये सुनकर सीता चिंतित हो जाती हैं और लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का अनुरोध करती हैं। लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई छल है, लेकिन सीता के आग्रह पर वे वन की ओर जाते हैं। जाने से पहले वे आश्रम की परिधि में एक सुरक्षा रेखा खींच देते हैं और सीता से कहते हैं कि इस लक्ष्मण रेखा को पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण साधु के वेश में वहां आता है और भिक्षा मांगता है। जब सीता रेखा के भीतर से भिक्षा देने का प्रयास करती हैं, तो रावण उसे अस्वीकार कर देता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को पार करती हैं, रावण अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और सीता का अपहरण कर लेता है। रावण सीता को अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ जाता है। मार्ग में पक्षीराज जटायु रावण को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण उन्हें घायल कर देता है। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं, तो वे सीता को वहां न पाकर व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें जटायु से सीता के अपहरण की सूचना मिलती है। यहीं से राम और लक्ष्मण की सीता की खोज शुरू होती है, जो उन्हें महान युद्ध और रावण के विनाश की ओर ले जाएगी। ये कहानी अरण्यकांड की घटनाओं को दर्शाती है, जहां राम के जीवन में एक बड़ा संकट आता है और रावण के साथ उनका संघर्ष शुरू होता है।